बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दी शेफ लाउंज सरगोदा। हाईटी बूफे का रिव्यू लेके आई हूँ आपके लिए। क्या ये बूफे सच में बेहतरीन है या सिर्फ बस दिखावा है, या ऐसा अफ्तार बूफे आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा? ये सब चीजें डिस्कस करेंगे हम आज के इस मजेदार व्लॉग में। फूड की वैरायटी कैसी थी, सिलेक्शन ऑफ फूड कैसी थी, एपेटाइजर, मेन कोर्स, डिजर्ट्स, ड्रिंक्स, ये सब चीजें देखिए आज के इस मजेदार व्लॉग में। अ ग्रैंड इफ्तार बुफे। दिस व्लॉग इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। वॉच दिस ऑन माय चैनल फूड मैजिक विद नादिया। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान की बाबरकत सातों में हम अपने रोज़े गुजार रहे हैं। आज 10वां रोज़ा भी गुजर गया, पहला अशरा रमज़ान का कंप्लीट हो गया। अल्लाह ताला हमारे रोज़ों को कबूल करे और हमारी इबादत को कबूल करे। 5 रमज़ान को मैंने दी शेफ लाउंज में अफ्तार बुफे का एक्सपीरियंस किया अपनी फ्रेंड सलमा के साथ। आज के व्लॉग में आपके साथ ये शेयर करूंगी कि मेरा खाने का एक्सपीरियंस कैसा था। एम्बियंस तो मैं आपके साथ पहले भी शेफ लाउंज का बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, बहुत सारे इसके व्लॉग्स कर चुकी हुई हूँ। एक साफ़ सुथरा और फैमिली फ्रेंडली इन्वायरमेंट है जो कि खाने के मज़े को दुबाला कर देता है। यहाँ पे प्लान हुआ था मेरा अपनी फ्रेंड सलमा के साथ आने का। सलमा और मैं कॉलेज टाइम में एक कोर्स कर रहे थे कंप्यूटर का, वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई थी। तकरीबन 22 साल के बाद अब हमारी मुलाकात फोर्टे कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में हुई। इवन दैट हम एक दूसरे को शक्लों से हमने पहचाना, नाम हम एक दूसरे के भूल चुके थे, लेकिन फिर जब मुलाकात हुई तो बहुत अच्छा लगा और फिर हमने प्लान किया कि हम कहीं बाहर मिलते हैं। फिर रमज़ान स्टार्ट हुआ तो हमने सोचा कि चलो कहीं पे बूफे ट्राई करते हैं। उसको भी बहुत शौक था कि मैं भी देखना चाहती हूँ कि व्लॉग कैसे रिकॉर्ड होता है, व्लॉग में किस तरह से तुम काम करती हो। सो मैंने उसको इनवाइट किया कि चलो हम दी शेफ लाउंज चलते हैं। एम्बियंस वगैरह रिकॉर्ड करने के बाद मेरे पास काफ़ी टाइम था, सलमा भी उस वक्त तक नहीं पहुंची थी, तो सो मैंने अपनी पिक्चर्स और वीडियोस वगैरह वहाँ की स्टाफ से बनवाई और बहुत ही अच्छी और कोऑपरेटिव उनकी स्टाफ लेडी हैं। फिर सलमा आ गई। अस्सलामुअलैकुम जनाब। बाहर से पहले टेबल सेट हो चुकी थी तो फिर उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप आके टेबल पे जितने भी फूड आइटम्स हैं इनको रिकॉर्ड कर लें। सो बूफे टेबल तक जाते हुए सबसे पहली मेरी नज़र पड़ी वहाँ पे जो उनका बार मेन्यू था, जिसमें रूह अफ़ज़ा मैंगो टैंग था, जिसको देख के थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई क्योंकि मेन्यू में ट्रॉपिकल ब्लू लेमनेड लिखा हुआ था जो कि ज़्यादा बेटर ऑप्शन थी, लेकिन टैंग उससे कंपेयर करो तो बहुत ही सस्ता आइटम है। एनीवे, उसके बाद उनके स्टार्टर्स की बात की जाए तो स्टार्टर में खजूर चना चाट नहीं थी, उसकी जगह दही भल्ले थे क्योंकि दोनों में और था कि ये होगा या ये होगा। फ्रूट चाट थी, इटालियन पास्ता था, 3 बीन सैलेड था, अमेरिकन सैलेड था, स्मोकी चिकन स्ट्रिप्स थी, मैक्सिकन नेचोस थे, पकोड़ा, स्प्रिंग रोल्स, समोसी और कोल्ड सैंडविचेस थे। मेन मेन्यू की बात की जाए तो उसमें चिकन चाउमीन, चिकन लजानिया, मीट बॉल पास्ता, मैक्सिकन चिकन स्टेक, चिकन कैशू नट था, साथ में एग फ्राइड राइस, शेफ लाउंज स्पेशल पिज्ज़ा, मटका बिरयानी, बारबेक्यू में अंगारा चिकन बोटी थी या शी स्टॉक चिकन बोटी थी, ये मुझे नहीं पता क्योंकि वो मुझे एक दफ़ा ही जाके देखने का मौका मिला, वापस गई तो वो दोबारा रीफिल भी नहीं हुई, इसलिए मुझे उसका आइडिया नहीं है। उसके बाद है यहाँ इनका रेशमी कबाब, आई थिंक रेशमी कबाब था, स्पेशल कबाब नहीं था। और दूसरा फिर स्पेशल चिकन कढ़ाई ही थी, कबाब हांडी नहीं थी क्योंकि दोनों में भी ऑप्शन थी। पालक पनीर था और रोटी नान भी मैंने एंड पे सिर्फ एक पड़ा हुआ देखा, वो भी बैग से जला हुआ था, इसलिए मुझे उसका भी आइडिया नहीं है कि वो कैसा था क्वालिटी में। मिंट सॉस थी, इमली की चटनी थी, सालसा सॉस थी, डिजर्ट्स में चॉकलेट, कैरमल और वेलवेट, अरेबियन बसबसा था, खीर थी, लबे शीरी टाइप कह सकते हैं उसको, लेकिन लबे शीरी जो एक्चुअली होता है वो नहीं था, चॉकलेट मूस और स्ट्रॉबेरी मूस थे। ये था इनका ओवरऑल मेन्यू विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस। आपको 2100 रुपीज में पर हेड पड़ता है और बच्चों के लिए 4 से 12 साल की उम्र के बच्चों के लिए 1250 रुपए। उसके बाद फिर मैंने भरी अपनी प्लेट, सबसे पहले अफ्तारी की प्लेट, उसके बाद दिखाऊंगी आपको मेन कोर्स की प्लेट। सलमा के आने के बाद थोड़ी देर के बाद रमज़ान का 5वां रोज़ा अफ्तार हो गया। टेबल पे जब खजूर आई तो खजूर की क्वालिटी देख के मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड हुई कि आप इतना जब एक्सपेंस कर रहे होते हो किसी चीज़ के ऊपर तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा खजूर की क्वालिटी को भी बेटर कर सकते हैं। सो मैं इस पे इनको 0 पॉइंट्स दूंगी कि आप लोगों को खजूर अच्छी रखनी चाहिए एटलीस्ट। और फिर दूसरी बड़ी बात ये होती है कि बूफे में हर चीज़ आपको मेरी होती है सवाए पानी के, और मुझे तो सबसे ज़्यादा अफ्तारी में पानी की क्रेविंग हो रही होती है, लेकिन उन्होंने रेस्टोरेंट ने कहा कि जी आपको हम पानी फ्री दे देंगे, तो उनकी बड़ी मेहरबानी। तो जो मेरी टेबल पे आपको पानी की बोतल नज़र आ रही है ये फ्री है।
खजूर और पानी से रोज़ा अफ्तार करने के बाद मैंने बनाई अपनी पहली प्लेट स्टार्टर से, जो अफ्तारी मेन्यू होता है मोस्टली। इससे मैंने एक सैंडविच लिया, एक छोटा सा रोल लिया। कल मेरी रोल की रेसिपी में मैंने जो रोल कटिंग आपको दिखाई थी वो बिल्कुल यही मेथड था। समोसी थी, इवन दैट समोसी भी सेंटर से क्रॉस कटिंग हुई थी। उसके बाद एक पकौड़ा, स्मोकी चिकन स्ट्रिप लिया मैंने। उसके बाद जितने भी सैलेड थे वो सारे थोड़े थोड़े अपनी प्लेट में डाले। थोड़ी सी फ्रूट चाट डाली। वो यस वो पड़ी है एक अदद बोटी, शिश-टॉक बोटी। चलो मैं कह सकती हूँ जी मैंने ये भी टेस्ट की थी, और लेकिन ये दोबारा नहीं मिली और दोबारा ये आई भी नहीं। और उसके बाद यहाँ पे पड़ा हुआ है पिज्ज़ा और एक है कोल्ड सैंडविच। अब अगर मैं इनके टेस्ट की बात करूँ तो जो इनकी चिकन स्ट्रिप्स हैं ये बहुत मज़ेदार। सैलेड्स की जितनी भी वैरायटी थी सभी बहुत ही शानदार, और मेरे जैसे बंदे के लिए तो समझें कि यहीं पे ही काम फिल हो चुका था। इसके आगे तो कुछ हिम्मत ही नहीं थी। समोसी, उसके अंदर चिकन की बहुत अच्छी फिलिंग थी। रोल वो भी बहुत अच्छा था। कोल्ड सैंडविच भी अच्छे थे। शिश-टॉक बोटी बहुत अच्छी थी, दोबारा लेना चाहती थी, नहीं मिली। अच्छा पिज्ज़ा ड्राई था, पिज्ज़ा नहीं अच्छा था। उसके बाद बात करूँगी मैं इन मैक्सिकन नेचोस की। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थे। ये मुझे भी बहुत पसंद आए और सलमा को भी बहुत पसंद आए। अच्छा आपको यहाँ पे मैं एक सजेशन भी देना चाहूँगी, अगर आप कहीं पे भी बूफे करने जाए ना, सरगोदा में स्पेशली, तो एक ही दफ़ा भाई अपनी सारी प्लेट्स बना के ले आइएगा। दोबारा आप गए ना तो कोई चीज़ नहीं मिलेगी। और यहाँ पे रेस्टोरेंट्स की इतनी स्लो सर्विस है कि ये रीफिल करने तक आपका मूड ही चेंज हो चुका होता है कि आप वो चीज़ दोबारा खाएं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी एक ही दफ़ा सारी प्लेट्स बना लीजिएगा, क्योंकि जो मेन कोर्स था उसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे मिसिंग लगी। रश भी बहुत ज़्यादा था, सारी सीट्स फिल थी, बच्चे बड़े लेडीज सभी बहुत ज़्यादा लोग थे। हॉल खचाखच भरा हुआ था और लोग शायद पहले ही सब कुछ डाल लेते हैं कि वेस्ट हो जाए, लेकिन किसी और की टेबल तक जाना नहीं चाहिए और ज़्यादा डाल लें और फिर खाया भी नहीं जाता, फिर वेस्ट भी करते हैं। तो ये चीज़ थोड़ी सी मुझे ना बुरी लगी है। तो आप कहीं पे भी जाएं उतना ही डालें जितनी आप खा सकते हैं। रमज़ान बरकतों और नेमतों का महीना और अफ्तार डिनर बूफे इस महीने में एक टॉप ट्रेंडिंग कंटेंट बन चुका हुआ है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमें अफ्तार बूफे जाना चाहिए या नहीं। इसमें दोनों तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं। एक बात तो फिर नेगेटिव में जाए तो फिर ये भी आ जाती है कि हम रमज़ान खाने पीने के लिए नहीं, अल्लाह ताला ने बनाया, रमज़ान इबादत का महीना है। लेकिन अल्लाह ताला ने इस महीने में भूख और प्यास की अहमियत को भी हमारे दिलों में डाला है। हमें ये चीज़ समझाई है, हमें एक टाइम टेबल दिया है कि आपने इस टाइम में खाना है, इस टाइम में नहीं खाना। तो रमज़ान मुबारक में ऑब्वियसली खाने की अहमियत भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बीइंग एज अ ह्यूमन बीइंग, हम लोग जब बहुत ज़्यादा शदीद भूख में होते हैं तो हमारा दिल करता है कि हम हर चीज़ को एंजॉय करें। शायद इसी वजह से इससे रिलेटेड कंटेंट इस टाइम हर जगह पे, हर सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंडिंग है, क्योंकि वो कलरफुल खाने के आइटम आपकी आंखों को देखने को बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। सो आप ये कह सकते हैं कि आप अपनी आंखों की भूख तो मिटा सकते हैं कि पेट में इतनी गुंजाइश ही नहीं होती कि आप ये 35 डिशेस वाले बूफे, 40 डिशेस वाले बूफे, 50-100 डिशेस वाले बूफे, एक लिमिटेड कैपेसिटी है आपके स्टमक की। सो एंजॉयमेंट के लिहाज से ये एक बेहतरीन ऑप्शन होती है। अब वैसे रेस्टोरेंट में एक जो डिश है 1000 रुपीज के अंडर होती है। अगर आप 2100 वाला बूफे कर रहे हैं, 25 वाला कर रहे हैं या 3000 वाला कर रहे हैं, तो उस लिहाज से अगर आप नंबर ऑफ डिशेस को देखें तो मेरा ख्याल है ये एक बड़ी कलरफुल सी और अच्छी ऑप्शन है। अगर इसको अमेरिकन सिस्टम पे रखा जाए कि सब अपना अपना बिल खुद देंगे तो फिर बहुत ही अच्छा एक आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इसको जाके वहाँ पे हर तरह के डिशेस को एक एक चम्मच ही इंजॉय कर सकते हैं। आप किसी भी चीज़ से वहाँ पेट तो भर नहीं सकते, क्योंकि जब इतना ढेर सारा खाना होता है तो हमारी ख्वाहिश होती है कि हर चीज़ को टेस्ट करें। सो मेरे साथ भी इसी तरह से ही हुआ। ये है मेरी मेन कोर्स में फर्स्ट प्लेट। सबसे पहले आपको दिखा रही हूँ, ये है इनका चिकन रेशमी कबाब। टेस्ट में बहुत मज़ेदार था ये। उसके बाद मैंने ट्राई किया इनका लजानिया बिल्कुल आप समझे डिश के एंड पे तले पे थोड़ा सा पड़ा हुआ था, मैं वही अपने लिए डाल के लाई हूँ। जो वो स्टार्टिंग में आपको वीडियो में मैंने इतना चीज़ी सा लजानिया दिखाया था ना, वो शायद मेरे लिए नहीं लिखा हुआ था किस्मत में, इसलिए मैं ये लेके आई हूँ। और ये इसका फ्लेवर मैं कहूँगी सो। उसके बाद चिकन चाउमीन मज़ेदार थे, अच्छे थे, बहुत थे। मटका बिरयानी के बारे में मैं ये कहूँगी पहली दफ़ा मैंने कोई ऐसी बिरयानी खाई है जो कि फ्रेंच फ्राइज वाली बिरयानी थी। इसमें चिकन नहीं था और ना ही चिकन का फ्लेवर था। आई डोंट नो इस पे चिकन होगा, लेकिन मेरे पहुंचने तक ये भी बिल्कुल मटका एंड से तले से जा लगा था। उसके अंदर जो भी कुछ था वो लोगों ने अपनी प्लेट्स में डाल लिया था। बूफे करने जाए तो थोड़ा सा स्पीडी होना है आपको, ठीक है, तब आप हर चीज़ से इस्तेफादा कर सकते हैं। चिकन कोरमा इनका भाई बहुत ही मज़ेदार था, वाकई स्पेशल था। नान को मैं सो कहूँगी, नान थोड़े थोड़े जले हुए थे और ठंडे यख थे, सो थे, बहुत अच्छे नहीं।
फिर मैं बड़ी खुशी खुशी गई चिकन स्टेक लेने के लिए, लेकिन जब मैं वहाँ पे गई तो वहाँ पे मैक्सिकन का कोई सीन नहीं था, बस ये सॉसेस वाला चिकन पड़ा हुआ था। तो मैंने बहुत ही बददिली से कि चलो इसी को ट्राई कर लेते हैं, इसके भी 2 छोटे छोटे स्लाइसेस अपनी प्लेट में डाले, खाए, लेकिन वो मज़ा नहीं आया जो स्टार्टिंग में चीज़ को देख के आ रहा था। खैर क्या कह सकते हैं। चलो लोगों को तो हम कसूरवार ठहरा ही रहे हैं कि वो लोगों ने ज़्यादा अपनी प्लेट्स फिल कर ली, लेकिन रेस्टोरेंट का भी तो काम बनता है ना कि आप एक बूफे करवा रहे हैं और आपको ये भी पता है कि नंबर ऑफ पर्सन कितने ज़्यादा हैं। तो जब आप एक चीज़ को रीफिल भी अगर फॉर एग्जांपल कर रहे हैं तो उसको पहले जैसी प्रेजेंटेशन के साथ ही सर्व करें ना। रियली दिस इज़ नॉट फेयर। अच्छा, उसके बाद मैंने अपनी ये सेकंड मेन कोर्स की प्लेट बनाई। इसमें आपको थोड़े से एग फ्राइड राइस नज़र आ रहे हैं, चिकन विद कैश्यू नट्स हैं, साथ में 2 तरह के सैलड्स हैं। सैलड्स इनके मैं पहले ही बहुत आपको कह चुकी हूँ कि बहुत शानदार हैं। ये रेड बीन सैलड बहुत ही मज़ेदार था, चिकन कैश्यू नट बहुत मज़ेदार था, राइस भी साथ में बहुत ही अच्छे थे। अब मैं आपको अपनी डिज़र्ट प्लेट दिखा रही हूँ। ये मेरी लास्ट प्लेट है। इसमें आपको 2 कप्स नज़र आ रहे हैं, एक रेड वाला और एक चॉकलेट कलर वाला। एक चॉकलेट मूज और दूसरा स्ट्रॉबेरी मूज है। ये दोनों ही बहुत ही मज़ेदार थे। अच्छा, 2 जो आपको एक जैसी कोकोनट वाली पेस्ट्री नज़र आ रही है, ये है अरेबियन बस्कोसा। ये मैंने 2 इसलिए डाले हैं कि एक सलमा खाएगी और एक मैं। साथ में कैरमल पेस्ट्री है, स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री और चॉकलेट पेस्ट्री ख़त्म हो चुकी थी और दोबारा आई भी नहीं, सो आई डोंट नो कि उनका कैसा फ्लेवर था। उसके बाद मैंने लिया लबे शीरी नहीं था, सिर्फ सूखी सवैयाँ थी, सो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। खीर भी इनकी देखने में बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी, लेकिन फ्लेवर में बहुत ड्राई थी। रूह अफ़ज़ा और टैंग वो तो फिर सभी को ही पता है कि उनके कैसे फ्लेवर होते हैं। सो ओवरऑल एक गुड एक्सपीरियंस था। अगर मैं इसको रेट करूं तो मैं कहूँगी कि जी ये 7 आउट ऑफ 10 है। और उसकी वजह ये है कि जो कुछ थोड़ी सी मिस मैनेजमेंट है वो नहीं होनी चाहिए, इसको ज़रूर इनको फोकस करना चाहिए। बाकी खाने का ओवरऑल सभी चीज़ों का बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर था कि मैं कहूँ ना कि कोई एक चीज़ भी बदजायका थी तो नहीं, सिवाय ये जो सवैयाँ और खीर है, ये भी, लेकिन बुरा नहीं कह सकते, खाने को बुरा कहना भी नहीं चाहिए। लेकिन ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस है। ज़रूर जाइए और अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करें। और अब तो एक ट्रेंड बन गया हुआ है, लोग बहुत ज़्यादा बूफे करते हैं एंजॉय, तो आप भी जाइएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। किसी और रेस्टोरेंट का हाई टी बूफे अगर देखना चाहते हैं कि कैसा है, उसका कैसा रिव्यू है, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है या नहीं, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर रेस्टोरेंट का नाम मेंशन कीजिएगा। मैं आपकी खातिर ये खर्चा भी कर दूँगी, आप क्या याद करेंगे। अच्छा, और दूसरा, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। आपके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के फीडबैक मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी गलतियों को ठीक करूँ। बाकी रहेगी बात वीडियो को लाइक करने की, वो तो आप करेंगे, बहुत अच्छे हैं आप ज़रूर लाइक करेंगे, शाबाश। और उसके बाद अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने, कितनी बुरी बात है, कर देना प्लीज़। और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और वीडियोस को ज़रूर वॉच कर दिया करें। मेरी रेसिपीज़ पे ज़्यादा मेहनत होती है, लेकिन आप लोग वो देखते ही नहीं है, और वो बड़ी इकोनॉमिकल और बड़ी मज़ेदार रेसिपीज़ होती हैं। ज़रूर मेरे चैनल पर जाके उनको भी प्लीज़ देखा करें और लाइक किया करें, कमेंट किया करें और शेयर किया करें। अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।